अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान। नाज़रीन, ये वीडियो है उर्दू पढ़ना कैसे सीखना है। तो मेरा सबक नंबर 1 और 2 हो चुका है और आज का सबक है मेरा सबक नंबर 3। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल के ऊपर एजुकेशन के ऊपर 3 तरीके के वीडियो बनते हैं। एक कुरान शरीफ को किस तरीके से पढ़ाना है, वो उसके ऊपर अलग पार्ट बाई पार्ट अलग करके वीडियो बन रही है। और दूसरा, कुछ लोग होते हैं कि जिसको उर्दू पढ़ना तो आता है लेकिन उसको उर्दू लिखना नहीं आता है, तो उर्दू लिखना कैसे सीखना है उनके ऊपर पार्ट बाय पार्ट अलग करके वीडियो बन रही है। और एक जो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जिसको उर्दू पढ़ाना ही नहीं आता है, उनके ऊपर मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, जो अभी मेरा सबक नंबर 3 चल रहा है। और ये तीनों तरीके का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तीनों का थंबनेल हम अलग अलग दिए हैं ताकि लोग मेरे चैनल पे आए तो उसको थंबनेल देख करके पता चल जाए कि हाँ, ये उर्दू का थंबनेल है, ये कुरान शरीफ का थंबनेल है, ये उर्दू लिखना सीखने के ऊपर थंबनेल है। तो इसी तरीके से मैं थंबनेल दिया हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन घंटे को दबा करके ऑल कर दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें और वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर कर दें ताकि लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ फ़ायदा हो और मैं जो मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ लोग इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। चलिए मैं सबक नंबर 3 शुरू करता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको यहाँ पे इस तरीके से पढ़ना है, जैसे यहाँ पे देखिए आवाज़ किस तरीके से निकलेगा हमको उसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम हिज्जा लगा लगा के यहाँ तक हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हमको मतन पढ़ना है। पहले हम आपको बताते हैं किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे देखें अलिफ़ के ऊपर मद है, तो अलिफ़ को हम मद में मिलाएंगे, अलिफ़ मद्दा आ, ये आवाज़ निकल गया आ। अलिफ़ के ऊपर ज़बर है, अलिफ़ को हम बा में मिला देंगे तो अलिफ़ बा ज़बर अब हो गया अब। अलिफ़ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को हम बा में मिला देंगे, अलिफ़ बा ज़ेर इब हो गया। तो ज़बर ज़ेर और यहाँ पर पेश है, तो जिसका आवाज़ जिस तरीके से निकलेगा हम उसी तरीके से आपको मतन हम समझाएंगे। आपको समझना है, अब पढ़ना है, मेरे साथ साथ पढ़िए आप। अलिफ़ मद्दा आ अब इब उब अप इप उप अत इत उत अट इट उट अस इस उस अज इज उज अच 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 इच उच अह इह उह अख इख उख अद इद उद अड इड उड। ये दाल और ये डाल। अज इज उज अर इर उर अड़ इड़ उड़ अज इज उज अज इज उज। ये छोटी ज़ा और ये बड़ी ज़ा, दोनों ज़ा अलग अलग लिखने में आता है। मैं आपको पिछली वीडियो में समझाया ये ज़ा किस में इस्तेमाल होता है और ये ज़ा किस में इस्तेमाल होता है। अस इस उस अश इश उश। इनको थोड़ा सीटी मार के नहीं बोलना है, छोटी शीन है, ये बड़ी शीन, इनको थोड़ा हमको सीटी मार के बोलना है। ये शीन कैसे, अब देखें मिसाल के तौर पे कोशिश लिखा कोशिश, अगर हम इसी तरीके से हम इसको बोल देंगे कोशिश तो ये तलफ़ुज़ ये अल्फाज जो निकला ये गलत हो गया, मतलब ये जाहिलाना आवाज़ हो गया। कोशिश अगर हम इसी तरीके से हम बोलेंगे कोशिश, तलफ़ुज़ निकाल करके हम बोलेंगे ये थोड़ा बोलेंगे हाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये होता है तलफ़ुज़ निकाल के पढ़ना। अस इस उस अज इज़ उज़ अत इत उत अज़ इज़ उज़ आ इ उ अग इग उग अफ इफ उफ अक इक उक अक इक उक अग इग उग अल इल उल अम इम उम अन इन उन आह इह उह।
یہ آپ نے دیکھا یہ سب لفظ الگ الگ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب کو ملا دیا گیا ہے تاکہ دو دو لفظ ملایا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ با کے اوپر زبر ہے، با کو ہم با میں ملائیں گے تو با ہو جائے گا با بازبر بب، با کے نیچے زیر، پھر با کو با میں ملائیں گے تو با بازر بب 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 بب، یہی آواز کو ہم نکالیں گے۔ پڑھیے با بب 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 بپ 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 بت 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 بٹ 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 بس 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 بج 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 بچ 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 بہ 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 بک بخ بخ بد 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 بڑ 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 بز 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 بر بر بر۔ تو یہ میرا سبق نمبر 3 پورا ہو گیا ہے اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے سبق نمبر 4۔ تو امید کرتا ہوں آپ بہت اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے، اور آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن گھنٹے کو پریس کر کے آل کر دیں، اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں ثواب کے نیت سے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔